हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आप कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 को आपने बेसिक पढ़ लिया। आप 7.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? दूरी ज्ञात करना है। तो आपने 3 क्वेश्चन दिया, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला आपको दिया है 2,3 और 4,1। तो ध्यान देना, यहां से आपको 2 बिंदु मिला है, तो एक ये हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। तो ए मान लेते हैं, हमारे पास कितना है 2,3 और आपका ये जो बी है 4,1। तो यहां से x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। यानी x1 बराबर कितना आ गया 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। तो सूत्र होता है भैया दूरी बराबर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां ध्यान दो, x2 पे कितना रखोगे 4 माइनस x1 पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जब इसका स्क्वायर करोगे जाएगा भैया 8। अब ध्यान देना 8 बाहर कितना आ जाएगा 2 रूट 2, क्योंकि 4 दूना 8। तो ये क्या हो जाएगा मात्रक या इकाई। जो आपका दूरी आ गया कितना आ गया भैया 2 रूट 2 मात्रक। ये पहले का हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है ये आपका x1 y1 x2 y2। तो x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। तो सूत्र होता है दूरी बराबर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक देखो भैया, जो दूरी हो जाएगा इसको जब x2 कितना है आपके पास -1, y1 कितना है सॉरी x1 माइनस माइनस पहले से तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस। तो इसको ऐसे ले लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको हल करो तो -1 प्लस का 5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये -4 का होल स्क्वायर, ये प्लस है माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी बाहर कितना आ जाएगा 16 16 जोड़ दो 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 8 32, यानी 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो कितना आ जाएगा भैया 4 रूट 2। ये कैसे आएगा ध्यान देना, यहाँ देखो 32 का आप करोगे स्क्वायर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ से 2 2 को जोड़ा बना, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, रूट में क्या बचे भैया 2, 2 दूनी 4 रूट 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 रूट 2 मात्रक या इकाई। चाहे आप मात्रक लिखना चाहे इकाई। तो ये आपका 2 हो गया। अब ध्यान पूर्वक पहला और दूसरा कर लीजिए। चलो आप लोग पहले दूसरा नोट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब यहीं पर तीसरा आपका है a कामा b माइनस a कामा माइनस b। तो ध्यान से देखो इसको भैया, जो आप हो जाएगा x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। तो सूत्र आपका दूरी बराबर होता है रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक इसको देखोगे आप लोग तो जो हो जाएगा आपका x2 पर कितना है -a और x1 पे कितना है a, तो यानी -a का होल स्क्वायर प्लस y2 पे -b, a पर क्या है -b का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो a और क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर, 4 यहाँ 4 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 4 बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से 4 कितना बाहर आएगा 2, यानी 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप मात्रक कहो। दूरी जो आगे भी है कितना आ गई, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये आपका पहले में का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, चलो आपको दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद इसमें आगे और आपको दिया है कि आपका जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद में है ए और बी के दो शहर के बारे में आपको बताया गया है, तो आपको उसको भी, उसकी दूरी भी ज्ञात करना है। तो आप जब इसकी दूरी ज्ञात कर लोगे तो उन दो शहरों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद इसमें पता चल जाएगा आपका कि इसमें दूरी कितनी आएगी। जैसे इसमें दिया अनुच्छेद ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है आप अनुच्छेद 7.2 में। अब ध्यान देना, आपको इसका जो क्वेश्चन हल करोगे तो आपका बिंदु कितना आ गया है, 0,0 है और 36,15 है। तो ध्यान से देखना, तो जो आपका x1 हो गया, y1, x2, y2। तो अब इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी भैया, रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको करोगे तो x2 पे कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, 36 का स्क्वायर बचेगा प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 आएगा प्लस इसका करोगे 225। अब क्या करो, तो जोड़ दो, 6 5 11 9 2 11 1 12, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 15 और 21। अब क्या करोगे आप लोग, 15 और 21 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, रफ कर आप लोग कर लेना 15। चलो भैया, जब इसका आप रफ कर करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट का जो बाहर इसका वर्गमूल बनेगा 39 का, किसका बनेगा भैया 39 का, यानी 39 गुणे 39 हम यहाँ लिख करके, यानी डायरेक्ट जो आएगा 39 मात्रक। जब इसको पूरा हल करोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेना इसको, आप रफ कर करोगे तो कितना आएगा 39 मात्रक। जो इनके बीच की दूरी आ गई, कितनी आ गई भैया 39 मात्रक, 39 इकाई। तो वहां छेद में जो ए और बी के बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी 39 इकाई। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन ध्यान पूर्वक लिख लीजिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो मान लेते हैं आपका ए है, बी है और क्या है सी। तो ध्यानपूर्वक देखो, ए ये मान लेते हैं बी और क्या है सी। एक आपका है 1,5, बी पे आपका 2,3, सी पे आपका है -2, -11। अब ध्यान देना, संरेख कब होंगे, यदि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर हो जाए सी ए की दूरी, यानी ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर हो किसकी दूरी, सी ए की दूरी, तब ये क्या होंगे संरेख। चलो पहले चेक करते हैं, सबसे पहले किसका निकालते हैं, ए और बी की दूरी। तो ए बी की दूरी, अब ध्यान देना, जब ए बी की दूरी, ए पर ये है बी पर ये है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब आप लोग इसको लिख लोगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अलग अलग। तो रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x2 पे कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 पे 5 का होल स्क्वायर। इसको करोगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होता है रूट का 5 मात्रक आ गया। जो आपका ए बी की दूरी आ गई कितनी आ गई भैया
5 मात्रक। वैसे आप निकालोगे BC की दूरी, जब BC की दूरी देखोगे x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर रूट का x2 कितना है आपके पास, ध्यान देना यहाँ x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, 4 चौक 16, अब 14 का 14 से स्क्वायर करो, कितना आएगा, यहाँ 14 गुणे 14 का लेना, 14 चौको 56, 5 14 एकम 14 5 19 196। इसको जब जोड़ोगे 6 6 12 9 1 10 1 1 क्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 2 सॉरी 6 6 12 9 1 10 10 1 11, ये क्या हो जाएगा भैया, 1 1 2 2 कितना आ जाएगा, बस देखो जब 212 हल करोगे आएगा 2 रूट का 53। अब उसी प्रकार से आप इसका निकालोगे ए और सी का। अब ध्यान दो, इसको डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, ए और सी x1 y1 x2 और y2। तो आप क्या करोगे, x1 y1 x2 पे माइनस का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -11 ये माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर करोगे, 16 गुणे 16 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96, ऐसे 6 छंग 36, 6 एकम 6 6 3 9 कैंसिल 6 1 तो 6 9 6 15 1 1 2 256। अब 256 जोड़ दो, क्या 9 6 15 5 1 6, ये क्या हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 265। ध्यान दो 9 6 15 5, ये 5 1 क्या हो जाएगा 6, ये 2 265। अब 265 का आप लोग गुणनखंड करना है, ऐसे रहेंगे। अब ध्यान देना, क्या इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा, चेक करते हैं। ए बी पे कितना है, ए बी प्लस का BC बराबर क्या होना चाहिए भैया, CA। ए बी पे कितना है, रूट का 5 प्लस BC कितना है आपका 2 रूट 53 बराबर CA है आपका रूट का 265। अब ध्यान दो, ये तो गुणा में है ही नहीं, तो रूट 5 है, रूट कितना है 53, तो इस रूप में जो अलग हो नहीं सकता, इसलिए बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में हमने बता दिया है। आपको जहां कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। और इसके आगे का वीडियो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।